Hello everyone, welcome to Relate Chemistry. I hope all of you are doing well. So friend, in this video we are discuss न्यूक्लियर ओवरहाउज़र इफेक्ट, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NOE भी कहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर ओवरहाउज़र इफेक्ट क्या होता है और इसे एग्जांपल के ज़रिए से भी समझेंगे। एंड लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि न्यूक्लियर ओवरहाउज़र इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, The nuclear Overhauser effect is the technique. The nuclear Overhauser effect is the technique by which the intensity of NMR signal can be enhanced significantly by saturation यानी कि irradiation of some nearby nuclei with the molecule. The NOE effect is the only noticeable over short distance, generally 0.2 to 0.4 नैनोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर ओवरहाउज़र इफेक्ट क्या है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक कार्बन चेन ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। इसके इन पर क्या है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। मैं इसे इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इस प्रकार से। तो अब न्यूक्लियर ओवरहाउज़र इफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, ये हमारा HA है और ये हमारा HB है। तो न्यूक्लियर ओवरहाउज़र इफेक्ट में क्या होता है, जब हम लोग किसी भी एक न्यूक्लियाई को इरेडिएट करते हैं, इसमें डबल इरेडिएशन डालते हैं जी। जब हम इसमें डबल इरेडिएशन डालते हैं तो क्या होता है, ये जो HB है ना, और ध्यान रखिए ये HA और HB के बीच में कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ये दोनों स्पेस में प्रेजेंट है। और मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस 0.2 से 0.4 नैनोमीटर है। तो क्या होता है, HA का एनर्जी दोस्तों HB में ट्रांसफ़र हो जाता है, इसका स्टिमुलेशन HB में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इसके जो NMR सिग्नल का इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इंक्रीज़ हो जाता है NMR सिग्नल का इंटेंसिटी यानी कि मान लीजिए HB का सिग्नल कुछ इस प्रकार से हमें मिल रहा था, तो इसका जो सिग्नल है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, यानी कि इसका सिग्नल का लंबाई बढ़ जाता है दोस्तों। यही होता है न्यूक्लियर ओवरहाउज़र इफेक्ट में। यहाँ तक क्लियर है कि जब हम लोग किसी भी एक न्यूक्लियाई में डबल इरेडिएशन डालते हैं तो उसके पास वाले न्यूक्लियाई जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.2 से 0.4 नैनोमीटर है और ये दोनों स्पेस में प्रेजेंट है, तो क्या होता है, इनके बीच एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे जो दूसरे वाले न्यूक्लियाई है उसके NMR जो सिग्नल है उनके इंटेंसिटी इन्हेंस हो जाता है। यही है दोस्तों न्यूक्लियर ओवरहाउज़र इफेक्ट। तो इसके बाद देखिए, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन दी 1,3 डाईएक्सियल प्रोटॉन इन दी साइक्लोहेक्सेन, और कौन से फॉर्म में, चेयर फॉर्म में है ना, इस 0.26 नैनोमीटर है ना। तो ये जो 1,3 डाईएक्सियल प्रोटॉन होता है साइक्लोहेक्सेन में और कौन से फॉर्म में, चेयर फॉर्म में, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, ये दोनों प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.26 नैनोमीटर होता है। यानी कि इनके जो प्रोटॉन होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.2 से 0.4 आना चाहिए, वो उतने तक है ये। तो इनके बीच क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में दोस्तों, कुछ इस प्रकार से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो क्या होता है, ये मान लीजिए ये HA है और ये HB है, तो H जो B वाला है उनका जो NMR का जो सिग्नल है उनका इंटेंसिटी जो है दोस्तों वो बढ़ जाता है ड्यू टू न्यूक्लियर ओवरहाउज़र इफेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, NOE tells whether the two protons are in close proximity within the molecule or not। तो ये NOE बताता है कि जो कोई भी दो प्रोटॉन है वो पास में है कि नहीं मॉलिक्यूल में, वो बताता है। एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इफेक्ट इज़ दैट the line intensity observed in the normal spectrum may not be same as in the decoupled spectrum है ना। तो ओवरऑल जो इसका जो इंटेंसिटी है सिग्नल का वो इस इफेक्ट के ज़रिए से इंक्रीज़ हो जाता है और ये नॉर्मल नहीं रहता, जो डिकपल्ड जो स्पेक्ट्रम होता है उनसे ये अलग होता है, क्योंकि इनका जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाता है। डिकपल्ड जो स्पेक्ट्रम हो, मान लीजिए इस तरीके से हमें मिल रहा है, तो जो
NO इफेक्ट के जरिए से मिलता है वो उसका जो इंटेंसिटी इस तरीके से बढ़ा हुआ होता है। अंडरस्टूड। अब इस एग्जाम्पल के जरिए से समझिए, तो हम लोग मान के चल रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल इन विच 2 प्रोटॉन आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, है ना। इन सच अ कंपाउंड इफ वी डबल irradiate Hb, then this proton gets stimulated and the stimulation is transferred through space to the relaxation mechanism of Ha, है ना। ये हमारा है Hb और ये हमारा है Ha। जब हम लोग इसमें रेडिएशन डालते हैं, इसको डबल इरेडिएशन डालते हैं, डबल यानी कि इरेडिएट करते हैं, रेडिएट, तो क्या होता है, इसका जो एनर्जी है थ्रू स्पेस Ha में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे क्या होता है, इसका जो इंटेंसिटी है सिग्नल का वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, दस ड्यू टू द इंक्रीज द स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन ऑफ Ha इट्स सिग्नल विल अपेयर मोर इंटेंस, है ना। इसका कारण यही है कि इन दोनों के बीच जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर करा दूँ, इन दोनों के बीच कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ये दोनों स्पेस में प्रेजेंट है, लेकिन इनके बीच का दूरी कितना है, 0.2 से 0.4 है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब देखिए, बाय 15 to 50%, thus we say that if the intensity of absorption of Ha signal is increased by double irradiating Hb, then the proton Ha and Hb must be in close proximity in a molecule, है ना। तो इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि जब हम लोग Hb को डबल इरिडिएट किए तो स्पेस के थ्रू जो है ये एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होता है Ha में, है ना। और इससे क्या होता है, इसका जो NMR सिग्नल का इंटेंसिटी है Ha का वो इंक्रीज़ हो जाता है। और साथ ही साथ हमें ये पता चल जाता है दोस्तों कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.2 to 0.4 है, तभी इनके बीच में जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है। और ये क्या है, नैनोमीटर है ना, 0.2 to 0.4 नैनोमीटर है। तो इससे ये पता चल जाता है कि इनके बीच का डिस्टेंस इतना है और ये दोनों मॉलिक्यूल क्लोज प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर समझने वाला बात यह है दोस्तों कि चलो ठीक है जी, हम लोगों ने Hb को डबल इरिडिएट किए और इससे क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफ़र Ha तक हुआ और इसका जो NMR जो सिग्नल है Ha का वो इंक्रीज़ हुआ, उनका जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ हुआ। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल गया कि इनके जो बीच का डिस्टेंस है, स्पेस के बीच का डिस्टेंस है वो 0.2 से 0.4 नैनोमीटर है ना। तो यहाँ पर न्यूक्लियर ओवरहाउज़र इफेक्ट काम कर रहा है। तो इससे एक्चुअल में हमें क्या फ़ायदे होते हैं, तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन के ज़रिए से क्लियर हो जाएगा। इसके एप्लीकेशन के ज़रिए से तो देखिए, द न्यूक्लियर ओवरहाउज़र इफेक्ट इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ स्टडिंग ऑफ न्यूक्लियर जियोमेट्री, है ना। तो इससे ये इसका एप्लीकेशन है दोस्तों, मेजर एप्लीकेशन है कि इससे हम लोग मॉलिक्यूल की जियोमेट्री को पता कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर H है और यहाँ पर कोई मान लीजिए X ग्रुप प्रेजेंट है, हमें पता नहीं है कि वो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसके ज़रिए से हम लोग जब इसको डबल इरिडिएट किए तो इसका जो एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, तो इसके जो सिग्नल का इंटेंसिटी है वो इस तरीके से यहाँ पर हमें मिलता है। तो इसके ज़रिए से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल या कहें एटम है वो डिफरेंट टाइप के NOE इफेक्ट देते हैं ना। और एक चीज़ और याद रखें कि CH3 का जो है न्यूक्लियर ओवरहाउज़र इफेक्ट सबसे कम होता है। इसके बेस में हम लोग कौन सा यहाँ पर ग्रुप या एटम है उसको हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ओवरऑल कहें तो मॉलिक्यूलर जियोमेट्री को पता कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को। ये इसका मेन एप्लीकेशन हुआ दोस्तों न्यूक्लियर ओवरहाउज़र इफेक्ट का। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी चीज़ को और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए, NOE इज़ अ यूज़फुल मेथड फॉर डिटेक्टिंग विच ग्रुप आर क्लोज इन स्पेस टू ईच अदर, है ना। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इनमें हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस मेथड से कि कौन सा ग्रुप स्पेस में क्लोज प्रेजेंट है एक दूसरे के, वो चीज़ हम लोग पता लगा सकते हैं न्यूक्लियर ओवरहाउज़र इफेक्ट के ज़रिए से। उसके बाद देखिए, दिस टेक्निक प्रोवाइड वैल्यूएबल स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन स्पेशली फॉर डिटरमाइनिंग स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, है ना। स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप को और किस में, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में
ये हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं न्यूक्लियर ओवर हाउज़र इफेक्ट के ज़रिए से। तो ये हुआ दोस्तों हमारा न्यूक्लियर ओवर हाउज़र इफेक्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।